Hello everyone, hope you are doing well. So today we are going to start new topic that is finite point continuity. ठीक है, तो क्या होती है finite point of continuity देखते हैं. तो एक तो नाम से पता चल रहा है finite point. ठीक है, मतलब कुछ फाइनाइट पॉइंट आएंगे, एक दो तीन चार कुछ ऐसे जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, उतने ही पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, बाकी सारी जगह डिसकॉन्टिन्यूस होगा. ठीक है, तो देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. एग्ज़ाम्पल है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्यू. क्यू क्या है? ये आपका रैशनल नंबर है. ठीक है, रैशनल नंबर. एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू, अगर हमने क्यू के ऊपर सी लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया? ये इर्रेशनल नंबर, ये आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. चलिए अब चेक करते हैं. अगर हम 3 पर बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लिया कि 3 पर बात कर रहे हैं. ठीक है, पहली बात तो अगर हम कोशिश करें कि इसका ग्राफ बनाने की, तो हम इसका ग्राफ बना नहीं सकते. ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ हम बना नहीं सकते. ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं बना सकते, दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है इसका ग्राफ बनाना, है ना. क्योंकि आप कुछ ऐसा समझो, मान लो कि हमने कोई 2 पॉइंट लिए, कितने भी पास पॉइंट ले लो. लाइक हमने ले लिया एक पॉइंट ले लिया 1. ठीक, एक पॉइंट ले लिया हमने 1.0001. ठीक है, ये 2 बहुत पास के पॉइंट है, बट इनके बीच में भी वी कैन इंसर्ट इन्फिनाइट रैशनल इर्रेशनल नंबर, है ना. इनके बीच में भी वी कैन इंसर्ट इन्फिनाइट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स. इन्फिनाइट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर हम 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, है ना. आपने 9th-10th में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि 2 नंबर आपको दे दिए जाते थे और फिर आपसे बोला जाता था इंसर्ट 5 रैशनल या इर्रेशनल नंबर, 10 इर्रेशनल या रैशनल नंबर, है ना. तो कितने भी इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, कहने का ये मतलब है. तो अगर कोई पॉइंट हुआ, सपोज जैसे 3, ये आपका रैशनल है, तो इसके जस्ट बाद वैसे हम कोई नंबर बता नहीं सकते, जस्ट बाद एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, फिर जंप कर जाएगा रैशनल इर्रेशनल, कुछ इस टाइप से इन्फिनाइट होंगे. तो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है. ठीक है, बनेगा ही नहीं. मुश्किल क्या, बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक काउंटर एग्ज़ाम्पल लिया, पॉइंट ले लिया, चलो मान लिया 3 पर चेक कर रहे हैं, तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ से आएगी? फंक्शनल वैल्यू वो तो बेटा 3 क्या है, रैशनल, तो इक्वल टू मतलब यहाँ से आएगी, है ना. तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो फंक्शनल वैल्यू तो आ गई 9. फिर अगर हम कह रहे हैं कि 3 हम जा रहे हैं, 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, नॉट राइट साइड से, रैशनल साइड से. ठीक है, अब यहाँ पर लेफ़्ट और राइट का तो कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 की तरफ जा रहे हैं, x टेंडिंग टू 3 बट x बिलोंग्स टू रैशनल, तो रैशनल साइड से जा रहे हैं, फिर तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 9. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है. और अगर आप 3 की तरफ तो जा रहे हो बट इर्रेशनल साइड से जा रहे हो, ठीक, फिर आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? दिस इज़ 2 माइनस एक्स. तो यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 2 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा? -1. समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो 9 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो इक्वल तो नहीं है. तो इसका मतलब है कि 3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, 3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. तो हैंस व्हाट? डिसकॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही रैंडमली कोई पॉइंट ले लिया. अब ऐसे तो इन्फिनाइट पॉइंट्स है, कहाँ कितने पॉइंट्स पर चेक करोगे, है ना. तो इसका मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग तो हमने बोल दिया कि 3 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है. फिर अब हमने क्या किया कि हमने उल्टा सोचना शुरू किया. हमें तो कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट चाहिए ना, तो अगर कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट चाहिए तो ठीक है, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए,
है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पर, तो हमने उस साइड से सोचना, कॉन्टिन्यूटी की तरफ से सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मान लिया एक पॉइंट हमने अल्फ़ा लिया, अगर इस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं, अगर अल्फ़ा हम रैशनल साइड से जा रहे हैं फिर तो लिमिट कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर, है ना। समझ में आ गई है। अगर आप अल्फ़ा जा रहे हो इर्रेशनल साइड से, फिर आपकी लिमिट हो जाएगी 2 माइनस अल्फ़ा। फिर अगर ये कॉन्टिन्यूअस है अल्फ़ा पर, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, अगर इसको लिमिट को एग्जिस्ट करना है अल्फ़ा पर, तो भाई दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इनको हमने इक्वल रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बस ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक कितनी बन गई है आपकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2, इतनी बन जाएगी। नाउ इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 एंड -2। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ रहे हैं, यानी कि फंक्शन आपका 1 और -2 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ और सिर्फ यही दो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज सारी जगह ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा वल्फ़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, लाइक जैसे यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप का आ गया, रैशनल है, इर्रेशनल है। अभी तक हमने जितने भी पहले क्वेश्चन करे वहाँ तो कुछ ऐसा था, एक्स लेस देन अगर इतना है, अगर एक्स ग्रेटर देन कुछ समथिंग समथिंग लिखा है ना, और यहाँ पर कुछ ऐसा है, रैशनल इर्रेशनल, मतलब इसका ग्राफ हम बना नहीं सकते। तो आप तो क्या करो, बस सिंपल सीधा सीधा इन दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया। तो आप सीधा सीधा इक्वल रखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से आपका एक्स आ जाएगा, तो वो आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ जाएंगे। वो हमारा आया था 1 एंड कितना आया था, 1 एंड -2। बस यही आपका आंसर है। क्लियर। तो ये थी आपकी फाइनाइट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आगे चलते हैं। नाउ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शनल रूल। ठीक है, तो ये एग्जांपल से देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक एफ ऑफ एक्स है, ये इस रूल को सेटिस्फाई करता है। रूल क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। अगर ये एक्स इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, भाई ये गिवन क्या क्या ये देख लिया। एक तो हमें ये फंक्शनल रूल गिवन है ना, और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है 0 पर। तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है ना। तो ऐसे ही लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, ऐसे ही तो लिखोगे, है ना। देन नाउ वी हैव टू प्रूव डैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट, अब हमने क्या करा, कोई जनरल पॉइंट ले लिया एक्सेप्ट 0। 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है ही, ये तो क्वेश्चन में बोला है। अब हमने 0 को छोड़कर कोई और पॉइंट ले लिया अल्फ़ा, कोई जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है, अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है। तो अगर ये अल्फ़ा पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना। लिमिट अल्फ़ा पे लिमिट इक्वल्स टू अल्फ़ा पर फंक्शनल वैल्यू, यही होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फिर अगर हमें ये लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स, तो फिर लिमिट अगर आपको आती है तो हमने कुछ ऐसा बताया था, अगर एक्स टेंडिंग टू नॉन जीरो क्वांटिटी है, ठीक, तो हम इसको एच में कन्वर्ट कर लेंगे, एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एंड एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्फ़ा प्लस एच। ठीक है, तो ऐसा समझ लिया, राइट हैंड लिमिट के लिए ऐसा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर
अब यहाँ पर हमारा फंक्शनल रूल लग जाएगा, है ना। फंक्शनल रूल क्या है, दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ एच, ये फंक्शनल रूल है ना। एक लिमिट साथ में जाएगी, लिमिट इसके साथ भी जाएगी और इसके साथ भी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। टेक लिमिट सेपरेटली। अब दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ जीरो। बेटा ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये एफ ऑफ जीरो है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, बिकॉज जीरो पर तो कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो। ये कैसे पता चला, ये हमने निकाला है, कैसे निकाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, ये फंक्शनल रूल आपको गिवन है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स और वाई दोनों को ही जीरो रखा। जीरो रखने से क्या हो गया, ये एफ ऑफ जीरो बन गया, और यहाँ भी एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो, है ना। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो ये कितना आ गया, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई है आपकी जीरो, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने इसको जीरो रख दिया, बचा कितना आपका, एफ ऑफ अल्फ़ा बचा, ये निकाला था हमने, यानी कि हमने अल्फ़ा पे जो लिमिट है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अल्फ़ा तो एक जर्नल पॉइंट लिया है हमने, है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज़ व्हाट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया भाई। तो बस यही था आपका एग्जांपल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इसमें आता है आपका रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पहला टाइप जो है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इफ़ लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज़ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के अंदर भी वी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, तो नाम से ही पता चल रहा है मिसिंग, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है मिसिंग। मिसिंग का क्या मतलब हो गया, अच्छा ये हो गया था हमारा, है ना, यहाँ पर थे। तो मिसिंग का मतलब ये है कि मान लो कि हम यहाँ पर किसी पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो ए पर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए पर फंक्शनल वैल्यू मिसिंग है, तो ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, दोनों इक्वल भी हैं, बट फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसा है तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर। अब इसको हम रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय रीडिफाइनिंग। जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको रीडिफाइन करके हम इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हटा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर मान लो कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर हमने रीडिफाइन कुछ इस तरह से किया कि एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये आपका फिल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, फिर ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, आ गए समझ में। फिर इसी के अंदर सेकंड आपकी आती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। तो नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग पड़े रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं पॉइंट ए पर, तो ए पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, दिस इज़ एफ ऑफ ए, ये आइसोलेटेड होगी, ठीक है, आइसोलेटेड होगी, है ना, अलग से लिखी होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, ठीक, बट दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। क्लियर है।
तो अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट टाइप सेकंड, वी हैव नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, जिसको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इससे पहले वाले में तो जब हम रिमूव कर पा रहे थे तो उसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी। अब यहाँ पर इफ़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज़ कॉल्ड नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। तो अब रिमूव करने के लिए, मतलब इसमें नॉन रिमूवेबल टाइप में अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट ना करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है आपका फ्लक्चुएटिंग या फिर ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फ्लक्चुएटिंग होगा, फॉर एग्जांपल जैसे साइन 1/x है, साइन 1/x, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, जैसे जैसे आप जीरो के पास जाओगे, जैसे जैसे आप जीरो के पास जाओगे तो 1/x कहाँ जाएगा, 1/x कहाँ जाएगा, आर्गूमेंट इसका कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना भाई। अगर x जैसे 1/x है, अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी साइन का आर्गूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये ऑसिलेट कैसे करेगा, इस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो साइन एक्स का जो आपका पीरियड है, साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2π होता है ना। तो अब यहाँ पर आप ऐसे देखो, यानी 2π के बाद ग्राफ रिपीट होता है। तो अगर आर्गूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर आर्गूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये जैसे जैसे जीरो के पास आ रहा है तो इस तरह से ये आपका ग्राफ फ्लक्चुएट करना लग जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यही रीज़न है कि आर्गूमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इस वजह से जो इस यहाँ पर पीरियड है उसी पीरियड के अंदर ये ज़्यादा टाइम इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, अब जैसे जैसे जीरो के पास आएगा। क्लियर है। तो ये रीज़न हो गया इसका फ्लक्चुएटिंग का। फिर और रीज़न क्या हो सकते हैं लिमिट ना एग्जिस्ट करने के। देखो यहाँ पर इस वाले ग्राफ में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू भी आ रही है, लेकिन लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फिर ये जो सेकंड वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला, अब इसमें आपकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना। इधर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक। तो इनको बोलते हैं हम इन्फिनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट थर्ड, वी हैव फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था फाइनाइट टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, बट दोनों इक्वल नहीं होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स, ठीक है, एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये ग्राफ देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो जा रही है 3 की तरफ, राइट हैंड लिमिट जा रही है आपकी 2 की तरफ, ठीक है, बट दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। और इनका जो ये नॉन नेगेटिव डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं जंप, ठीक है। नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, जंप। अब यहाँ पर नॉन नेगेटिव डिफरेंस कितना है, 3 - 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो जंप हो जाएगा, जंप होगी वो क्या होगी, 1। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जंप के लिए आप लिख सकते हो नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए तभी जंप निकलेगी। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ ग्राफ है, ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। जैसे ये वाला है, अब देख के ये बताना है कि कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है।
तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मतलब ये इन्फिनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, नॉन रिमूवेबल है, एंड नॉन रिमूवेबल के भी अंदर कौन सी है, इन्फिनाइट टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये भी नॉन रिमूवेबल है। ठीक, बट नॉन रिमूवेबल के अंदर कौन सी है, फाइनाइट टाइप, बी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो ये क्या हुई, बट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है ना। तो अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ कहाँ जा रहा है आपका, ऊपर, ये 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो बेटा आपकी आ रही है 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, जैसे जैसे आप बी के पास जा रहे हो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 0, तो जंप कितनी हो जाएगी, दिस इज़ नॉन नेगेटिव डिफरेंस, डेट इज़ 1 माइनस 0, डेट इज़ 1। ठीक है, तो जंप आ गया यहाँ पे कितना, 1 का। ये चीज़ समझ में आ गई, ये हमारा हो गया था। तो हम यहाँ पर थे, तो जंप आ गया आपका 1। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल के अंदर फाइनाइट टाइप। अच्छा, ये वाली कैसी होगी, दिखाई दे रहा है एक पॉइंट आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, सो ये रिमूवेबल है, और रिमूवेबल के भी अंदर कौन सी है, आइसोलेटेड टाइप है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एंड बच्चों को भी काफ़ी टफ लगता है, बिकॉज टफ थोड़ा सा है, ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको एक बार। फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, एक तो दोनों की ही क्या है, मल्टीपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन लिखना इतना ईजी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ एक्स लेस देन 3। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड लिमिट, फाइंड फर्स्ट लिमिट निकालनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। सेकंड, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की लिमिट निकालनी है व्हेन एक्स टेंड्स टू 1। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की लिमिट निकालनी है व्हेन एक्स टेंड्स टू 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, देखो इधर 0 पर, है ना, ये 0 पर आपका ब्रेक हो रहा है। तो 0 पे इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, और जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन कहाँ पर ब्रेक हो रही है, 3 पर। तो यानी कि जब हम 0 पे लिमिट निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो बोलेगा भाई मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो या राइट हैंड साइड से जा रहे हो। जब हम 3 पर लिमिट निकालेंगे तो बेटा जी ऑफ एक्स को फ़र्क पड़ता है, वो भी बोलेगा मुझे भी बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो या राइट हैंड साइड से जा रहे हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे हमें भेजेगा, या तो इसके पास भेजेगा या फिर इसके पास भेजेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इधर सबसे पहले हमने चेक करा ये एफ और जी कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं है। तो एफ ऑफ 0 हमने निकाला। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2। फिर 0 पे राइट हैंड लिमिट, 0 पर राइट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है आपकी -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, कैसे आ गई है देख लो। 0 पर इक्वल टू यहाँ लगा है, 0 रखोगे यहाँ पर तो कितना आएगा 2, तो एफ ऑफ 0 आ गया आपका 2। एफ ऑफ 0 इज़ व्हाट 2। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 लेस देन यहाँ पर है, तो यहाँ पर x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, -1 की तरफ जा रहा है ना।
एंड राइट हैंड लिमिट की बात करें 0 प्लस के लिए तो यहाँ से वैल्यू आएगी, तो यहाँ भी ये कितना आ जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स ये क्या है, आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे 3 पर हमने जी ऑफ एक्स भी चेक कर लिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो 3 पर चेक करा, जी ऑफ 3 निकाल लो पहले, इक्वल टू यहाँ लगाए तो यहीं से आएगा, ये आ गया आपका 0, है ना। एक्स की जगह 3 रखोगे, 9 माइनस 9 0 हो गया। 3 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट वो यहाँ से आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 वी गेट 7। 3 पॉजिटिव निकाल लो यानी राइट हैंड लिमिट वो यहाँ से आएगी, वो कितना हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये हटा देते हैं, ये इसलिए हटा रहा हूँ सो डैट कि आप नोट्स बना सको। फिर ठीक है, दोनों डिसकंटिन्यूअस हो गए, ये हमने शो कर दिया। फिर यहाँ पर अब हम लिमिट निकाल रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैन एक्स टेंडिंग टू 0, जब एक्स आपका 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखो इधर, अगर एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो जी कहाँ जाएगा आपका, -1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स की पहली वाली डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ होएगी। अब ये फंक्शन हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर बार बार। ये था ना 0 पर जा रहे हो, मतलब कि ये वाली डेफिनेशन यूज़ हो रही है। अच्छा, इसको सही कर लो भाई, यहाँ पर ना आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक, तो यहाँ पर सही कर लो, करेक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लो। ठीक है, तो अगर x आपका 0 की तरफ जा रहा है तो g कहाँ जाएगा आपका, -1 की तरफ जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट से जाओ या राइट से जाओ, g तो आपका -1 की तरफ ही जाएगा। अगर x आप 0 की तरफ ले जा रहे हो लेफ़्ट से या राइट पर, लेफ़्ट साइड से जा रहे हो या फिर राइट साइड से जा रहे हो, g तो हमेशा ही आपका -1 जा रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर। लुक, अगर x आपका यहाँ पर 0 की तरफ गया है, यहाँ पर x 0 की तरफ गया है तो g कहाँ जा रहा है आपका, -1 की तरफ। ठीक है, फिर आप f कहाँ जाएगा, f की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही थी, 0 पर ब्रेक हो रही थी। तो ये तो जा रहा है -1 की तरफ, यानी f का जो आर्गूमेंट है वो -1 की तरफ जा रहा है, तो 0 से तो छोटा ही है ना। तो यानी कि यहाँ पर पहली वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, f की पहली वाली डेफिनेशन। तो f की पहली वाली डेफिनेशन क्या थी, वो तो कितनी थी आपकी, एक्स स्क्वायर थी, है ना। तो एक्स स्क्वायर थी, तो ये कितनी, f कहाँ जाएगा फिर आपका, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर इसका आर्गूमेंट जा रहा है -1 और ये डेफिनेशन f के पास गए, फिर अब हम गए f के पास, तो ये वाली डेफिनेशन एक्स स्क्वायर -1 थी। ठीक है, तो अगर x -1 की तरफ जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी f कहाँ जाएगा आपका, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। तो इधर आ जाओ फिर, तो इसलिए f यहाँ पर गया है 0 की तरफ। ठीक है, नाउ अब 3 पर चेक करते हैं। थ्री पर अभी 0 पे ही चेक कर रहे हैं। ठीक, 0 पॉजिटिव पर, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इधर आ जाओ 3 पर। अब 3 पर पहले हम गए g के पास, अंदर तो g है ना, g के पास गए तो g को तो फ़र्क पड़ता है ना बेटा, 3 आप लेफ़्ट साइड से जा रहे हो या राइट साइड से, बिकॉज g की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 3 पर। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसे निकालेंगे। ठीक है,
अगर आप 3 की तरफ जा रहे हो नेगेटिव साइड से, 3 की तरफ जा रहे हो नेगेटिव साइड से, ठीक है, तो जी कहाँ जाएगा, वो 8 की तरफ जाएगा, ठीक है, बिकॉज जी की डेफिनेशन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर एक्स 3 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, 8 की तरफ, तो जी जा रहा है आपका 8 की तरफ, ठीक है। तो फिर फंक्शन कहाँ जाएगा, एफ़ कहाँ जाएगा, एफ़ की यहाँ पर एफ़ की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही थी, तो 8 0 से तो बड़ा है, तो जहाँ पर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 था, यानी कि सेकंड वाली डेफिनेशन यूज़ होएगी फंक्शन की, f की, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन f की क्या थी आपके पास, वो आप देख लो क्वेश्चन में, वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे 3 रखा हमने, है ना, 3 रखा, कितना आ जाएगा ये, लेट्स सी, देखते हैं, 8 रखा है, 8 की तरफ जा रहा है ना, आर्गूमेंट तो 8 की तरफ जा रहा है, तो 8 स्क्वायर प्लस 2, 64 प्लस 2, तो एफ जाएगा आपका 66 की तरफ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर इधर आ जाओ, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर आपका अगर x 3 की तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइड से, ठीक है, पॉजिटिव साइड से जा रहा है, तो जी कहाँ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, 0 की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा 0 की तरफ, बिकॉज अगर 3 की तरफ से जा रहे हो, राइट साइड से जा रहे हो, तो जी किसके इक्वल है, ये देखना पड़ेगा हमको, जी किसके इक्वल है, तो जी है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल। तो आप देख लो, अगर एक्स 3 की तरफ जा रहा तो ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। अब 0 पर तो एफ़ की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, यानी अब की बार एफ़ को फ़र्क पड़ता है कि लेफ़्ट से जाना है या राइट से जाना है, तो एफ़ बोलेगा भाई मुझे बताओ कहाँ से जा रहे हो, लेफ़्ट साइड से जा रहे हो या राइट साइड से जा रहे हो, है ना। लेफ़्ट साइड से जा रहे हो तो ये वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, राइट साइड से जा रहे हो तो ये वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, क्लियर। तो अब इधर आ जाओ फिर, तो यहाँ पर थ्री पॉजिटिव से गए, जी गया आपके पास 0 की तरफ, ठीक है। अब 0 ये किस साइड से जा रहा है ये देखना पड़ेगा, 0 किस साइड से जा रहा है, तो 0 ये पॉजिटिव तरफ से जाएगा, ठीक है, बिकॉज 3 पॉजिटिव की तरफ से गया है। तो फिर एफ़ आपका वो देख लो, 0 पॉजिटिव की तरफ से इसकी डेफिनेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, है ना, तो एक्स तो 0 की तरफ जा रहा है, बचेगा कितना 2, तो ये एफ़ आपका कहाँ जाएगा, ये 2 की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हैंस लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एट 3 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस के लिए है, ठीक है, मेंस वगैरह में मुश्किल ही आता है, एडवांस में आ सकता है। फिर अब हम चेक करते हैं 1 पर, इस कंपोजिट फंक्शन की लिमिट निकालनी है 1 पर। तो 1 पर अगर चेक करनी है तो x अगर 1 की तरफ जा रहा है, ठीक, तो g कहाँ जाएगा, g की डेफिनेशन तो 3 पर ब्रेक हो रही थी, तो अगर हम 1 पर निकाल रहे हैं तो जहाँ पर g x लेस देन 3 है वही वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, है ना। तो g की डेफिनेशन 3 पर ब्रेक हो रही थी, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो 1 तो 3 के लेफ़्ट पर ही आएगा, तो 1 आप लेफ़्ट से जाओ या राइट से जाओ, जी के लिए तो पहली वाली डेफिनेशन यूज़ होगी, ठीक है। तो जी अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो जी की डेफिनेशन थी पहली वाली एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जी जाएगा आपका 0 की तरफ, ठीक है। फिर बाहर एफ है, इसका आर्गूमेंट जा रहा है 0 की तरफ, तो इसका मतलब अब की बार एफ़ को दिक्कत हो जाएगी, एफ़ बोलेगा भाई मुझे बताओ लेफ़्ट से जा रहे हो या राइट से जा रहे हो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें आगे भेजेगा, पहली डेफिनेशन के पास भेजेगा या फिर सेकंड डेफिनेशन के पास भेजेगा, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर
कहाँ थे हम, इधर। ठीक है, तो यानी कि अब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर x जा रहा है आपका 1 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, तो हमने पहले यहाँ पर देख लो भाई x² - 1 का ग्राफ बनाया। ठीक, ये इसके लिए है, g ऑफ x के लिए। g ऑफ x की पहली डेफिनेशन क्या है, x² - 1। इसका हमने ग्राफ बनाया। अगर हम 1 की तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड से अगर जा रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है आपका, 0 की तरफ। तो 0 नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक, अगर हम 1 की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव साइड से, ठीक, लेफ़्ट हैंड साइड से, तो हम 0 की तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पर 1 की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऐसे 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार 0 जा रहा है वो प्लस की साइड से। ठीक है, ऐसे आओगे ना y एक्सिस पर, तो 0 प्लस साइड से जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई भाई। तो इसको रब कर देते हैं। देन अब इधर आओ, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए अगर 1 जा रहे हो आप लेफ़्ट हैंड साइड से, g जा रहा है 0 नेगेटिव साइड से, और f कहाँ जाएगा आपका, तो f की पहली वाली डेफिनेशन यूज़ होएगी, x² - 1 है शायद, तो ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, वो देख लेना कौन सी डेफिनेशन है f की पहली वाली, तो वहाँ पर 0 रखेंगे x की जगह, ये आ जाएगा -1। ठीक है भाई। फिर यहाँ पर आप देखो राइट हैंड लिमिट के लिए x जा रहा है 1 पॉजिटिव। अगर हम 1 की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो g कहाँ जाएगा, 0 पॉजिटिव। उसके हिसाब से फंक्शन कहाँ जाएगा आपका, फंक्शन की सेकंड वाली डेफिनेशन यूज़ होएगी। सेकंड डेफिनेशन है x² + 2, है ना। तो x तो 0 की तरफ जा रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई भाई। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आ जाती है आपकी फाइनली 2। ये 2 आ गई, यहाँ आ गई -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है भाई। आई होप समझ में आ गया है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एग्जांपल्स। बस एक लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर आपका फिनिश।